टुडे आई विल एक्सप्लेन यू द नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट बजट। आज मैं आपको गैर कर प्राप्तियाँ, बजट की गैर कर प्राप्तियों के बारे में समझाऊंगा। व्हाट आर द नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स को छोड़ करके, करों को छोड़ करके जो अन्य जितने भी रिसोर्सेज हैं उससे सरकार को जितनी इनकम प्राप्त होती है उसको हम सभी को नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। गैर कर प्राप्तियाँ, करों को छोड़ करके। नॉन टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सेक्टर्स अदर देन दोज ऑफ टैक्स रिसीप्ट। करों को छोड़ करके बाकी सभी साधनों से प्राप्तियों को हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहेंगे। द मेन सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, कौन कौन से हैं मेन सोर्सेज वो नीचे दिए गए हैं, एक एक करके समझाएंगे। करों को छोड़ करके बाकी अन्य साधनों से जितनी भी सरकार को आय प्राप्त होती है वो सारी नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाती है। नंबर 1 इंटरेस्ट, ब्याज के रूप में जो सरकार को इनकम प्राप्त होती है। इंटरेस्ट, गवर्नमेंट रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन बाय इट टू द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। सरकार राज्य सरकारों को लोन देती है। इसके अलावा जो संघीय क्षेत्र हैं जिनको हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं उसको भी लोन देती है। यूनियन टेरिटरी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। इसके अलावा प्राइवेट एंटरप्राइजेज जो निजी उद्यम है उनको भी लोन देती है। एंड जनरल पब्लिक, सामान्य जनता को लोन देती है। उन सब से जितना इंटरेस्ट प्राप्त होता है ये एक नॉन टैक्स रेवेन्यू का काफ़ी बड़ा सोर्स है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम दोज लोन्स इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसका बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा साधन है गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट नंबर 2 प्रॉफिट एंड डिविडेंड, लाभ और लाभांश के रूप में गवर्नमेंट अर्न्स प्रॉफिट थ्रू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजिंग अंडरटेकिंग। जो सरकारी क्षेत्र होते हैं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, वहाँ से भी सरकार को काफ़ी कुछ इनकम प्राप्त होती है। लाइक इंडियन रेलवेज, भारतीय रेलवे हैं जैसे, ये इसका एक एग्जांपल है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये इसके कुछ एग्जांपल दिए हैं। उसी तरीके से भारत पेट्रोलियम है जैसे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो उपक्रम है, जो सरकारी उद्यम हैं जिनसे गवर्नमेंट को बड़ी भारी मात्रा में इनकम प्राप्त होती है। ये सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू के एग्जांपल हैं। सरकार को इनसे काफ़ी मोटी रकम प्राप्त होती है। इट अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम द सेल प्रोसीड ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ सच पब्लिक एंटरप्राइजेज। ये जितने भी सरकारी उपक्रम हैं इनसे सरकार को इनकी बिक्री से काफ़ी अच्छी खासी मोटी रकम प्राप्त होती है। तो ये इसका नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक एग्जांपल है। गवर्नमेंट आल्सो गेट्स डिविडेंड फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज। दूसरी कंपनियों में सरकार लाभांश के रूप में भी जो उसको प्राप्त होता है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। तो उसके रूप में भी इसको एक इनकम प्राप्त होती है सरकार को। तो प्रॉफिट और डिविडेंड दोनों इसका एक महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट है फीस। फीस के रूप में, फीस की पहले डेफिनेशन दी गई है। फी रेफर टू द चार्जेज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। सरकार जो चार्ज करती है, इम्पोज लगाना, टू कवर द कॉस्ट ऑफ द रिकरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट। सरकार जो सेवाएं प्रदान करती है, बार बार होने वाली सेवाएं, उनके लिए वो कुछ चार्ज वसूल करती है, कुछ उनके ऊपर कुछ पैसा वसूल करती है सरकार उस सेवाओं के बदले। सरकार जो सेवाएं प्रदान कर रही है उसके बदले जो वो वसूल करती है उसको हम फीस कहते हैं। सच सर्विसेज आर जनरली इन पब्लिक इंटरेस्ट। जनता के हित में होती हैं सेवाएं। फीस इज पेड बाय दोज, उनके द्वारा फीस दी जाती है। हु रिसीव सच सर्विस, जो भी इस तरह की सेवाएं प्राप्त करते हैं बदले में वो फीस देते हैं सरकार को। इट इज़ आल्सो ए कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन लाइक टैक्स। टैक्स की तरीके से ये भी एक अनिवार्य भुगतान है। जैसे टैक्स का देना जरूरी है उसी प्रकार से फीस भी एक अनिवार्य भुगतान होता है। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कोर्ट फीस। अगर मान लीजिए किसी को कोई मुकदमा लड़ना है तो वकील के थ्रू वो कोर्ट फीस जमा होगी कचहरी में। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन फीस, किसी चीज़ का तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाना है, पंजीकरण कराना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस ज़रूरी होती है। ये सारे सरकार के इनकम के सोर्सेज हैं टैक्स को छोड़ करके। इसी तरह से इंपोर्ट फीस एट्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ फीस। ये कुछ एग्जाम्पल हैं फीस के।
नेक्स्ट है लाइसेंस फीस। लाइसेंस इट इज़ ए पेमेंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट। लाइसेंस क्या होता है? एक भुगतान, एक ऐसा पेमेंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट जो सरकार वसूल करती है टू ग्रांट परमिशन फॉर समथिंग, किसी चीज़ की आज्ञा देने के लिए, किसी चीज़ की अनुमति देने के लिए जो सरकार वसूल करती है उसे लाइसेंस कहते हैं। जैसे किसी को गन का लाइसेंस दे दिया, बंदूक के लिए, उसने अप्लाई किया और वेरिफिकेशन करने के बाद उसको लाइसेंस मिल गया, इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल लाइसेंस फी पेड फॉर परमिशन ऑफ कीपिंग ए गन, एक गन को रखने के एक सरकारी अनुमति कि वो व्यक्ति अपने पास बंदूक को रख सकता है। और टू ऑब्टेन नेशनल परमिट फॉर कॉमर्शियल व्हीकल, जो व्यावसायिक व्हीकल होते हैं उनके लिए नेशनल परमिट बनवाना होता है, यानी कि पूरे देश में कहीं भी अपने व्हीकल को ले जा सकते हैं। जैसे 4 व्हीलर है कोई भी, या कोई ट्रक है, कोई इस तरीके से, या कोई ऐसी गाड़ी जिसका नेशनल परमिट बना हुआ है, तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में उसको रोक नहीं होगी। तो इस तरीके से इनको हम बोलते हैं लाइसेंस। जो पर्टिकुलर किसी विशेष उसके लिए सरकार से जो परमिशन लेनी होती है जिस कार्य के लिए, उसको लाइसेंस बोला जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद फाइन्स एंड पेनल्टी, जो जुर्माना वगैरह होता है उसके लिए ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक महत्वपूर्ण साधन है। दे रेफर टू दोज पेमेंट्स विच आर इम्पोज ऑन लॉ ब्रेकर, कानून तोड़ने वालों पर जो लगाया जाता है मुख्य रूप से उसको हम कहते हैं फाइन एंड पेनल्टी, जो कानून तोड़ते हैं उनके ऊपर जो लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल फाइन फॉर जंपिंग रेड लाइट, अगर रेड लाइट आपने क्रॉस कर ली तो उसके लिए जो फाइन लगाया जाएगा, जो जुर्माना होगा, ये इसका एक पार्ट है। और पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, तुमने समय पे टैक्स नहीं भरा उसके लिए पेनल्टी डाल दी गई। फाइन आर डिफरेंट फ्रॉम टैक्सेज, टैक्स से अलग माना जाता है इनको। एट द फॉर्मर इज लेविड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, पहले वाले पर कानून का पालन करने के लिए लगाया जाता है। वेयर एज द लेटर इज इम्पोज टू जनरेट रेवेन्यू, जबकि बाद वाले को यानी कि जो इसे वसूल करता है इस सरकार की आय का साधन होता है। तोड़ने वाले को तो कानून की वजह से इस पे लगाया जाता है, लेकिन जो इसे वसूल करता है, अगर सरकार वसूल कर रही है तो सरकार की इनकम को जनरेट करने का एक साधन है। एस्चीट, नेक्स्ट एस्चीट क्या होता है? किसी की डेथ के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है उससे जो इनकम होती है प्रॉपर्टी को नीलाम करने के बाद, उसको एस्चीट कहते हैं। इट रेफर टू द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हेयर और विल, कानूनी उत्तराधिकारी के बगैर या वसीयत लिखे बगैर जिसकी मृत्यु हो गई है उसकी संपत्ति के ऊपर सरकार उसको बेच करके जो धन प्राप्त होता है उसको हम एस्चीट कहते हैं। इसी प्रकार से गिफ्ट एंड ग्रांट्स, अनुदान और उपहार के रूप में सरकार को मोटी रकम प्राप्त होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बाहर से यूएनओ से, या जैसे कोरोना में है तो इसमें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी पैसा आता है, तो वो गिफ्ट एंड ग्रांट्स का एग्जांपल है। उसके जरिए जितनी भी हमें ये प्राप्त होगी, या ड्यूरिंग फ्लड के टाइम में, या बाढ़ के टाइम में, या वार के टाइम में, कई बार क्या होता है कि कोई ऐसी महामारी आ जाती है कि उस समय दूसरी गवर्नमेंट्स हमारी